शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ फिजन रिएक्शन? एक्सप्लेन। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस हमारे पास मौजूद होता है जिसमें हम एक हैवी न्यूक्लियस को, जैसा कि यूरेनियम 235 हमारे पास मौजूद है, उसको हम लोग स्प्लिट अप कर देते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। और ये काम हम लोग करते हैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के ज़रिए से, जो लो एनर्जी रखता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमारे पास वो न्यूट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी स्लो होती है, लो एनर्जी हमारे पास मौजूद होती है। इसका नीचे हमें पूरा एक प्रोसीजर मौजूद है कि यहाँ पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में दाखिल किया जाता है। तो पहले से ही अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ये। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से हमें क्रिप्टॉन और बेरियम, इससे कम एनर्जी वाले न्यूक्लियस हमें हासिल होते हैं। इसके साथ हमें तकरीबन 3 न्यूट्रॉन भी हासिल होते हैं और प्लस एनर्जी भी हमें हासिल होती है। तो न्यूक्लियर फिजन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है। ये नीचे हमने इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, एक्स और वाई। एक्स में क्रिप्टॉन और वाई में बेरियम आपके पास हासिल होता है। और डिस्कवरी ऑफ जो न्यूक्लियर फिजन थी आपके पास, ये ओटो हॉन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन था कि सबसे पहले इसने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ये जो प्रोसेस हमारे पास मौजूद होता है, इसमें पर इवेंट में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसके साथ साथ तकरीबन जो न्यूट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं वो 2.47 न्यूट्रॉन होते हैं। और जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास हासिल होती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस केमिकल प्रोसेस के दौरान में हमें हासिल होती है। तो यानी ये तकरीबन इतनी एनर्जी हमारे पास कि अगर हम 1 टन कोयला जौन सा है उसको अगर जलाया जाए तो हमें जो उससे एनर्जी हासिल होती है वो 3.6 × 10⁻10 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। जबकि फिजन रिएक्शन के ज़रिए से हमें 6.7 × 10⁻11 जूल ऑफ एनर्जी हमें हासिल होती है। अब यहाँ पर वो पूरी इक्वेशन आपको ये बता रहा है। और ये एक ऐसा प्रोसेस आपके पास मौजूद होता है कि इसको हम लोग चेन प्रोसेस का नाम देते हैं, कि इससे जो 3 हमारे निकलने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो तमाम न्यूट्रॉन जो उनसे होते हैं वो दोबारा मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद फिर ये जो काम है आपके पास ये चलता रहता है। इसलिए हम लोग इसे चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो कंट्रोल फिजन रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर हमारे पास मौजूद होता है प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर यूज़फुल प्रोसेस के लिए। और इसमें हम लोग कंट्रोल फिजन रिएक्शन इस तरह से हासिल करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि मज़ीद यानी केमिकल रिएक्शन ना हो, तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि कैडमियम के रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कैडमियम के जो रॉड्स होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रॉन को, और उनके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करने की वजह से मज़ीद रिएक्शन जो होता है वो पॉसिबल नहीं रहता। तो ये अब आपने बच्चों याद भी कर लेना है। इसको अगर कोशिश करें तो चलें लिख भी लें, और नेक्स्ट जो थर्सडे हमारे पास आएगा उस वक्त तक इसको आप याद करके इसका टेस्ट भी मुझे दे दीजिएगा उसमें। और बाकी रह गई जो बात ये थी कि साथ साथ इनको मुकम्मल कर लीजिएगा सारे काम को। जज़ाकल्लाह।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is fission reaction? Explain. न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस हमारे पास मौजूद होता है जिसमें हम एक हैवी न्यूक्लियस को, जैसा कि यूरेनियम 235 हमारे पास मौजूद है, उसको हम लोग स्प्लिट अप कर देते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। और ये काम हम लोग करते हैं एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के ज़रिए से, जो लो एनर्जी रखता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हमारे पास वो न्यूट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी स्लो होती है, लो एनर्जी हमारे पास मौजूद होती है। इसका नीचे हमें पूरा एक प्रोसीजर मौजूद है कि यहाँ पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में दाखिल किया जाता है। तो पहले से ही अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है ये, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से हमें क्रिप्टॉन और बेरियम, इससे कम एनर्जी वाले न्यूक्लियस हमें हासिल होते हैं। इसके साथ हमें तकरीबन 3 न्यूट्रॉन भी हासिल होते हैं और प्लस एनर्जी भी हमें हासिल होती है। तो न्यूक्लियर फिजन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है। ये नीचे हमने इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, एक्स और वाई। एक्स में क्रिप्टॉन और वाई में बेरियम आपके पास हासिल होता है। और डिस्कवरी ऑफ जो न्यूक्लियर फिजन थी आपके पास, ये ओटो हन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन था कि सबसे पहले इसने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ये जो प्रोसेस हमारे पास मौजूद होता है, इसमें पर इवेंट में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसके साथ साथ तकरीबन जो न्यूट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं वो 2.47 न्यूट्रॉन होते हैं। और जो एनर्जी हमें हासिल होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास हासिल होती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस केमिकल प्रोसेस के दौरान में हमें हासिल होती है। तो यानी ये तकरीबन इतनी एनर्जी हमारे पास कि अगर हम 1 टन कोयला जौन सा है उसको अगर जलाया जाए तो हमें जो उससे एनर्जी हासिल होती है वो 3.6 इंटू 10⁻10 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि फिजन रिएक्शन के ज़रिए से हमें 6.7 इंटू 10⁻11 जूल ऑफ एनर्जी हमें हासिल होती है। अब यहाँ पर वो पूरी इक्वेशन आपको ये बता रहा है। और ये एक ऐसा प्रोसेस आपके पास मौजूद होता है कि इसको हम लोग चेन प्रोसेस का नाम देते हैं, कि इससे जो 3 हमारे निकलने वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं, वो तमाम न्यूट्रॉन जो उनसे होते हैं वो दोबारा मज़ीद यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद फिर ये जो काम है आपके पास ये चलता रहता है, इसलिए हम लोग इसे चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो कंट्रोल फिजन रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए। तो न्यूक्लियर जो रिएक्टर हमारे पास मौजूद होता है प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर यूज़फुल प्रोसेस के लिए। और इसमें हम लोग कंट्रोल फिजन रिएक्शन इस तरह से हासिल करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि मज़ीद यानी केमिकल रिएक्शन ना हो, तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि कैडमियम के रॉड इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कैडमियम के जो रॉड्स होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रॉन को, और उनके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करने की वजह से मज़ीद रिएक्शन जो सा होता है वो पॉसिबल नहीं रहता। तो ये अब आपने बच्चों याद भी कर लेना है। इसको अगर कोशिश करें तो चलें लिख भी लें, और नेक्स्ट जो थर्सडे हमारे पास आएगा उस वक्त तक इसको आप याद करके इसका टेस्ट भी मुझे दे दीजिएगा उसमें। और बाकी रह गई जो बात ये थी कि साथ साथ इनको मुकम्मल कर लीजिएगा सारे काम को। जज़ाकल्लाह।